साथियों नमस्कार। इकोनॉमिक सर्वे भारत का जो 2023-24 का है, इसको हम करने जा रहे हैं। आप ISPCS फैक्ट्री देख रहे हैं और इसका पूरा PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। और अब तक जो हमने कवर कर लिया है वो है भारत का बजट, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करें। और बिहार का बजट हमने फिनिश कर लिया है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एक पार्ट बचा हुआ था, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे, जो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और यह PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और यह भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि कोई भी जब इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसको बनाता कौन है। तो वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और उसके अंतर्गत एक डिवीज़न आता है जिसका नाम है इकोनॉमिक डिवीज़न। यह प्रिपेयर करता है और इसके जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे V अनंत नागेश्वरन, इनके अंडर में यह प्रिपेयर हुआ। और यह कब से इकोनॉमिक सर्वे आ रहा है तो 1950-1951 से आ रहा है। इस बार 22 जुलाई 2024 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया और निर्मला सीतारमण फिनांस मिनिस्टर ने पेश किया। यह इकोनॉमिक सर्वे 6 एरियाज पे बल देता है। जो हमारा अमृत काल चल रहा है तो इसकी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बताता है यह, और ये 6 एरियाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे और इसी क्रम में इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। पहला है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना है। दूसरा है कि जो MSME सेक्टर्स है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इनको एक्सपैंड करना है। तीसरा है कि एग्रीकल्चर को, कृषि को एक ग्रोथ इंजन के रूप में डेवलप करना है। चौथा है बेसिकली ग्रीन जो ट्रांजिशन है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमारा फोकस हो। ब्रीजिंग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट गैप, क्योंकि हमारे यहाँ देखते हैं कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसको कम करने के लिए एजुकेशन एकेडमी या लिंकेजेस की भी बात कही गई है। और स्टेट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, जितने भी राज्य हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, चाहे वो फिनेंशियल डेवोल्यूशन के थ्रू हो या फिर नीति आयोग की डिफरेंट जो इंडिसेस हैं उसमें रैंकिंग के थ्रू हो, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा दे करके हो। तो ये 6 स्ट्रेटजी। अब बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको देखने के बाद हम यहाँ पर कुछ रैंकिंग देखेंगे और उसके बाद हम कुछ स्कीम्स की भी चर्चा जो इकोनॉमिक सर्वे करता है तो उसका शॉर्ट में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ग्रोथ रेट अगर वर्ल्ड का देखें तो 3.2% रहा और इंडिया का 8.2% रहा। और 2000 ये 23-24 का था, और 2024-25 में जो एक्सपेक्टेड है वो इंडिया का वो 6.5 से 7%, यानी 6.5 to 7%। फिस्कल डेफिसिट 5.6% और एक्सपेक्टेड फिस्कल डेफिसिट 2024-25 का 4.9%। ये डेटा आपको 2-3 बार रटना पड़ेगा, ठीक है। सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ शॉर्ट मैंने लिख दिया है, एग्रीकल्चर का 17.7, केवल ये 17, 27 और 54 भी इस तरह याद कर लेंगे ना तो काम चल जाएगा। और एग्रीकल्चर के बाद जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका 27.6 और टर्शियरी सेक्टर का 54.7 है। और पॉपुलेशन किस में कितना इंगेज्ड है तो 42.3, 11.4 और 28.9 रिस्पेक्टिवली है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में। और ग्रोथ की बात करें कि किस सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट है तो एग्रीकल्चर में तो बहुत कम है, 1.4 है, मैन्युफैक्चरिंग में 9.9 है और 7.6 है टर्शियरी सेक्टर में। इन्फ्लेशन की चर्चा कही गई है तो इन्फ्लेशन 5.4 और फूड इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा है, 7.5। इन्फ्लेशन अगले साल यानी 2024-25 का एक्सपेक्टेड है 4.5 और IMF के अनुसार इन्फ्लेशन रहा 4.6 और उसके अगले साल यानी कि एक्सपेक्टेड है 4.2। इंडिया का अगर देखें वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में तो हम 1.8% हमारा योगदान है, लेकिन इंपोर्ट में ज़्यादा है, यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। वर्ल्ड का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें तो इंपोर्ट के मामले में हम 2.8 हैं और एक्सपोर्ट के मामले में 1.8 हैं, और सर्विस एक्सपोर्ट के मामले में अच्छी स्थिति है, 4.3 है। टैक्स देखें तो डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पैसा आ रहा है 55% और इनडायरेक्ट टैक्स से 45%। महिलाओं का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 37% है। टैक्स में जो नेट वृद्धि हुई है वो 19.1% का है। 81 करोड़ करीब लोगों को, 81.4 करोड़ लोगों को फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर 9.5 लाख करोड़ है। करंट अकाउंट डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट 0.7% ऑफ GDP है।
एफडीआई इनफ्लो $44 बिलियन का रहा और नेट एफडीआई इनफ्लो $26.5 बिलियन। और एफडीआई अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा किस स्टेट को आया तो महाराष्ट्र को आया, अकेले महाराष्ट्र को 30%। फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटक 22%, तीसरे पे गुजरात 17%, चौथे पे दिल्ली और पांचवे पे तमिलनाडु रहा। यानी महाराष्ट्र में जितना एफडीआई आया ना उतना दूसरा और तीसरा को मिला भी, सॉरी महाराष्ट्र 1 पे है, ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली और तमिलनाडु, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जीएनपीए जो एग्रीकल्चर में है वो 6.5% है। यूपीआई ट्रांजैक्शन 200 लाख करोड़ का हुआ। आरबीआई एक इंडेक्स जारी करता है जिसका नाम है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स और इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है। भारत सरकार ने एक आटा जारी किया भारत आटा के नाम से, 27.5 रुपये किलो है। और भारत राइस भी जारी किया, 29 रुपये केजी है। तेलंगाना का अकेले कंट्रीब्यूशन इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है उसमें 30% है। और जो वर्किंग एज, यूएन का कहना है कि जो वर्किंग एज ग्रुप है भारत में यानी 15 से 59 साल के लोग, वो बढ़ते रहेंगे कब तक, 2044 तक। भारत में 65% लोगों की जो एज है वो 35 के नीचे हैं, यानी 35 से कम उम्र में 65% लोग हैं। कितने लोग जो यूथ हैं वो एम्प्लॉयबल हैं, तो 51.25%, यानी करीब करीब आधे एम्प्लॉयबल हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 329 मिलियन टन है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2 है, 3.2%। इसको याद रख सकते हैं कि इतना ही वर्ल्ड का जो हमने ग्रोथ रेट देखा इतना ही था, 3.2। पुअर की पॉपुलेशन देखें तो भारत के जितने गरीब हैं 25% गरीब लोग यूपी में रहते हैं, 20% बिहार में रहते हैं और बहुत कम यानी लेस देन 1% पुअर ऑफ इंडिया रिसाइड इन तमिलनाडु। सेक्स रेशियो एट बर्थ में इंप्रूवमेंट दर्ज की गई है जो 930 है। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जो हमारा खर्च है वो बहुत ही कम है। वैसे कहा जाता है कि कम से कम भारत को 2% खर्च करना चाहिए, बट 0.64% ऑफ जीडीपी हम खर्च कर रहे हैं। यही अगर हम बात करें तो हमसे ज़्यादा चाइना 2.4, यूएसए 3.4, इजराइल 5.7। अगर ना याद हो तो कम से कम इतना याद रखेंगे कि इजराइल का ज़्यादा है यूएसए से, यूएसए का ज़्यादा है चाइना से और चाइना का ज़्यादा है इंडिया से। 7 पीएम मित्रा पार्क हैं और ये 2022 फाइनेंशियल ईयर 2022 से 28 तक, और ये स्टेट्स का नाम आप देख लें, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और यूपी, इनमें लगाए जाने हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का 4E स्ट्रेटजी की चर्चा की गई है। इसमें 4 जो ई हैं वो ये हैं, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, इमरजेंसी केयर और एजुकेशन। बेसिकली जो नेशनल हाईवेज हैं उन पे रोड सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए है। और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन स्पीड है प्रतिदिन 34 किलोमीटर भारत में नेशनल हाईवेज कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का पहला जो टूरिज्म एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप है इसको भारत ने चेयर किया। इंटरनेट डेंसिटी ये राउंड फिगर है 68% और टेली डेंसिटी 85% है, यानी कि 100 लोगों में कितने लोगों को टेलीफोन है। वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स जारी करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। इंडिया ने इस पे काफ़ी रैंक में इंप्रूवमेंट की है। इसमें जो 6 कैटेगरी है उसमें एक कैटेगरी है शिपमेंट, इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट दर्ज की गई है और अभी 22वीं रैंक पे पहुंच गया है। एक पोर्ट है वधावन, तो यह बेसिकली एक ग्रीन फील्ड मेजर पोर्ट के रूप में महाराष्ट्र में डेवलप किया जाएगा। और मेट्रो रेल और या फिर RRTS यानी रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम 27 शहरों में ऑपरेशनल है अभी। ऐरावत क्या है, तो ऐरावत एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सुपर कंप्यूटर है और जो ग्लोबल 500 लिस्ट आया उसमें भारत का जो ऐरावत है इसका 75वां स्थान आया और ये जारी किया गया जर्मनी के इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2023 में। इन्वायरमेंट से रिलेटेड 4 फैक्ट्स हैं। एक तो मिशन लाइफ पहले से ही चर्चा में है, इसमें 75 लाइफ एक्शंस को इंक्लूड किए गए हैं कि कैसे एक सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल को हम जी सकें। पावर एंड जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उसका मैक्सिमम GHG यानी ग्रीन हाउस गैस कॉन्ट्रीब्यूशन है। फैशन इंडस्ट्री दूसरे नंबर पर है पानी के कंजम्पशन में, और जो बीफ का प्रोडक्शन है इसमें बहुत ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है यदि हम प्रति किलो फूड प्रोडक्ट देखें तो। कुछ रैंकिंग्स देखेंगे, रैंकिंग जो है वो यहाँ पे आप देख लेंगे कि घटते क्रम में, यानी कि पहले रैंक पे भारत किस में है, फिर दूसरे तीसरे इस तरह। तो ये भारत की रैंकिंग है। भारत दूध के उत्पादन में प्रथम है,
रेमिटांस जो अगर कोई व्यक्ति विदेश जाता है और वो कमा कर भेजता है तो 120 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि रेमिटांस मिला और भारत इसमें प्रथम स्थान पे है। फ्रूट के प्रोडक्शन में भारत दूसरे पर है, वेजिटेबल में दूसरे पर है क्योंकि चाइना प्रथम पे है। शुगर के प्रोडक्शन में हम दूसरे पर हैं क्योंकि ब्राज़ील प्रथम है यहाँ। टेलीकॉम मार्केट में दूसरे पर है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे पर है, और जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है इसके कंज्यूमर्स के मामले में दूसरे पर है, और इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में अगेन चाइना प्रथम पे है। किन किन चीज़ों में भारत तीसरे पर है? तो डोमेस्टिक एविएशन मार्केट, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसमें, और फार्मा वॉल्यूम के अनुसार नापा गया जो दवाइयाँ वगैरह हैं, मछली के उत्पादन में, और मछली के उत्पादन में पहला स्थान चाइना का है और दूसरा इंडोनेशिया का। रेल नेटवर्क के मामले में भारत चौथे पे है। विंड पावर जो इंस्टॉलेशन है उसके मामले में, और फिर चौथे नंबर पे है फॉरेन एक्सचेंज के मामले में। तो फॉरेन एक्सचेंज अगर अभी मतलब आज 21 नवंबर है और 8 नवंबर 2024 तक हम देखें तो 675 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व था, और भारत चौथे पोजीशन पे है। पहले पे है चाइना, दूसरे पे जापान और तीसरे पे स्विट्जरलैंड। भारत 5वें स्थान पर है स्टॉक मार्केट में, 7वें नंबर पर सर्विस के एक्सपोर्ट के मामले में, 8वें पर सर्विस के इंपोर्ट के मामले में, 9वें नंबर पे मर्चेंडाइज के इंपोर्ट के मामले में, 15वें पे एफडीआई इनफ्लो के मामले में, और यह अंकटाड एक रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट उसी के तहत, और 18वें पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के मामले में। हम यहाँ पे करीब 15-20 स्कीम्स को देख लेते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे चर्चा करता है शॉर्ट में। ऑपरेशन ग्रीन, यह बेसिकली टॉप के लिए था। टॉप मतलब टोमेटो, ओनियन, पोटैटो। अब इसको 22 पेरिसेबल आइटम्स के लिए, 22 पेरिसेबल क्रॉप्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसमें 10 फल हैं, 11 सब्जियां हैं और एक श्रिम्प है। ठीक है, मरीन, बेसिकली ये मरीन प्रोडक्ट है श्रिम्प। श्रिम्प कैपिटल इंडिया का कहते हैं नेल्लोर को, जो आंध्र प्रदेश का पार्ट है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, यूरिया गोल्ड, बेसिकली इसमें सल्फर की कोटिंग है। सॉइल में जो सल्फर की डिफिशियंसी है उसको कम करने के लिए यूरिया गोल्ड का उपयोग किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन फंड MIF, इनिशियल 5,000 करोड़ रुपए का नाबार्ड के साथ यह क्रिएट किया गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस, बेसिकली यह साउथ ईस्ट एशिया के 4 देश हैं, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस। इनका एक ग्रुपिंग था जिसमें कि पेमेंट को फास्ट किया जा सके, तो इसको अभी भारत ने यानी RBI ने ज्वाइन कर लिया है। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम सन 2020 में आया था। इसमें वैसी स्कूल छात्राएं जो 9वीं से 12वीं की हैं, उनका साइंस और टेक्नोलॉजी के जो डिफरेंट कोर्सेस हैं उसमें उनके अंडर रिप्रेजेंटेशन को जो पाटने के लिए या अंडर रिप्रेजेंट जो उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए यह विज्ञान ज्योति प्रोग्राम है। ABPMJAY यानी जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो इसका फुल फॉर्म है, इसमें अब 22 मेंटल डिसऑर्डर्स को शामिल कर दिया गया है। PBPB ये फेमस है क्योंकि इसका मतलब है पोषण भी और पढ़ाई भी, मतलब एक तरफ आपका न्यूट्रिशन भी और दूसरी तरफ एजुकेशन भी। मंत्रालय पूछा जाए तो MWCD यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है। 2023 में शुरू होता है। 0 से 6 साल तक के बच्चों पर फोकस है, और इसके अंतर्गत 2 पाठ्यक्रम हैं, आधारशिला और नव चेतना। तो पूछा जाए आधारशिला एवं नव चेतना पाठ्यक्रम का संबंध किससे है, तो आप PBPB के साथ जा सकते हैं। आयुष्मान भाव कैंपेन पिछले साल आपने देखा था। इसमें बेसिकली जो भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उनका आयुष्मान भाव नहीं, भव है, आयुष्मान भव, तो उसको प्रमोट करने के लिए है। और एम्स देवघर चर्चा में था क्योंकि जो PM BJP है, PM BJP याद रखने में ऐसे आसान होगा, तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसका फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। इसमें बेसिकली जेनेरिक मेडिसिन जो हैं वो क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अफोर्डेबल दर पे हर व्यक्ति को प्रोवाइड की जा सके। तो जो जन औषधि केंद्र के माध्यम से आपने इसमें से दवाइयाँ भी खरीदी होंगी, बहुत सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, तो 10,000वां जन औषधि केंद्र खुला एम्स देवघर में, प्रधानमंत्री ने खुद
इसको किया। ओके, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ताकि जो शहर में गरीब लोग हैं उनके लिए घर की व्यवस्था होती है। पहले इंदिरा आवास योजना कहते थे, तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, रूरल और फिर अर्बन कर दिया गया। तो अब इसको 31 दिसंबर 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 बना है और इसमें फेज मैनर में यानी धीरे धीरे अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप को डेवलप करने की बात कही गई है। मल्टी मॉडल यानी कई सारे जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं उसके लॉजिस्टिक पार्क्स जो है 6 हो गए हैं और अगले फिनेंशियल ईयर में और 7 की बात कही जाई है। सोलर पार्क बनाया जाए, ऐसा पार्क जो पूरा पूरा सोलर प्लेट्स हैं, तो सोलर पार्क स्कीम्स जो है 13 स्टेट्स में अभी 56 सोलर पार्क काम कर रहे हैं। पीएम विश्वकर्मा स्कीम, ये बताया ही था, ये तो ऑलरेडी हम कर भी चुके हैं। 18 जो इसमें ट्रेड्स हैं उसको शामिल किया गया है। इसमें आपकी स्किल डेवलपमेंट पर, या फिर अगर आपके पास कुछ रखने के लिए नहीं है गिरवी, तो कोलेटरल फ्री क्रेडिट आपको मिल जाएगा। आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका मार्केटिंग सपोर्ट मिल जाएगा। पीएम जनमन बेसिकली जो पीवीटीजी हैं, बहुत ही जो वैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो बहुत पीछे रह गए हैं, जैसे प्री एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, एजुकेशन बहुत कम है, तो उनके लिए है। इसको फुल फॉर्म चाहे तो लिख सकते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, और ये सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। पीएम, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, उड़ीसा। इसमें बेसिकली उनकी जो भी बेसिक इंफ्रा फैसिलिटी है उनको है। पीएम प्रणाम है, तो पीएम प्रणाम शुरू किया गया था पिछले साल, ताकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, क्योंकि सॉइल काफ़ी ब्रिटल हो जाता है और उसकी फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है, तो उसको कम किया जाए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या फिर नैनो यूरिया इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किए जाए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू किया गया, ताकि जो छत है उस पर सोलर प्लांट्स लगाए जाएं 1 करोड़ घरों में। पीएम किसान, आपको पता ही है कि हर साल 6,000 रुपये किसानों को मिल जाती है और 2-2 हज़ार रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में हर 4 महीने पर मिलता है। और सबको नहीं, सारे किसान को नहीं मिलता है, कुछ कुछ इसमें एक्सक्लूड किया गया है कुछ क्राइटेरियाज के तहत। पीएम किसान मनधन योजना है, तो इसमें जब आप 18 से 40 के हैं तो उस एज में आपको 55 रुपये से लेकर 200 रुपये जमा करना पड़ता है, और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो किसान को 3,000 रुपये प्रति महीना मिलना शुरू हो जाता है। अटल भूजल योजना, जैसे कुछ राज्य हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, तो इन जो ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड रीजन्स हैं ये, तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर को एक तरह से कहें तो उसकी लेवल को बढ़ाना, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना अटल भूजल योजना का काम है। कोल गैसिफिकेशन मिशन में 100 मिलियन टन जो कोल है उसको 2030 तक गैसिफाई किया जाएगा, और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में 5 मिलियन मीट्रिक टन एनुअल प्रोडक्शन होगा ग्रीन हाइड्रोजन का। थैंक यू वेरी मच।